चलो, तो गाइस आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से गूगल एनालिटिक्स काम करता है। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? बता भाई, क्या लगता है? हम्म, देखो, अभी मल्टीपल चीज समझते हैं इधर। सबसे पहला तो अपन समझते हैं कि अपन चलते हैं अपने टूल के अंदर चलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमें डेटा ट्रैक करना है, ठीक है, कितना डेटा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गूगल का एनालिटिक्स का एक कोड होता है, उसको पेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। एक बार कर लेते हैं हर चीज, मतलब कि कहाँ कहाँ से सोर्स क्या है, क्या ये काम होता है, वो सब चीजें अपन ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर का जितना पार्ट है। ठीक है। अब फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये इधर कर लेता है तो हमको पिक्सल का क्या जरूरत है? अब पिक्सल क्या करता है? सिर्फ मेटा का डेटा कनेक्ट करता है, पिक्सल। फिर मैं मेटा का डेटा आएगा, वो चेक आउट करेगा। फिर अपन बात किए थे, अपन यूआरएल की बात की थी, यूआरएल पैरामीटर के बारे में। अब वो क्या चेक कर रहा है? अगर मान के चल, तो मान तुमने ऐड चला, चला मेटा से ऐड आया, उसमें तुमने 4 ऐड चला राखी वाली। ठीक है। वो बंदा आया आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल में क्या दिखाएगा? कि मेटा से ट्रैफिक आया। वो ये लिंक से, तो उस टाइम अपन क्या यूज करते हैं? यूआरएल पैरामीटर यूज, ताकि इसको लिंक दे दो, ताकि दिखाए कि हाँ इस लिंक से इतने लोग आए करके। ये चीज है। अभी अगर डेटा को मुझे समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, अगर आपके पास मान लो 50-100 ट्रैफिक आता है पर डे का, तो भी ये बहुत ही छोटा है। ये बहुत ही मिनिमम। हम लोग चेक करते हैं कि गूगल का डेटा एक्चुअल में दिखता है कैसे। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जो गूगल, उसने क्या किया है, अपने खुद के डेमो अकाउंट शेयर किए। डेमो अकाउंट मतलब क्या होता है? कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि कितने लोग, मतलब जो डेटा है दिखता कैसे। ठीक है। एक्सेस करने के लिए क्या, जाओ और इधर जाकर एनालिटिक्स डेमो अकाउंट, ठीक है, ये लिख के एंटर कर दो। गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट सर्च करो। ठीक है। इसमें से दिख रहा है पहला वाला, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, और यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, एक्सेस डेमो अकाउंट दिख रहा है। उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो तरह के हमारे पास दिखा रहा है। ठीक है, इसका नाम है गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन GA4 बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे न्यू न्यू आते हैं ना, वर्जन आते रहते हैं, तो अभी जो चल रहा है उसका नाम है GA4। ठीक है। ये अपने को दिखाता है डेटा, जो कुछ डेटा इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये डेटा दिखने लग गया। अब ये डेटा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास इतना ट्रैफिक नहीं है तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे ना ये काम कैसे करता है। और जब साइट नई नहीं बनाओगे तो इतना ट्रैफिक कहाँ से लेके आओ? तो गूगल क्या बोलता है, तुम एक काम करो, तुम मेरा ही प्लेटफॉर्म यूज कर लो, और मेरे पास है डमी अकाउंट्स। डमी अकाउंट्स भी किसके हैं? देखो, वो तूने वो देखा है कभी, ये गूगल शॉप बोले तो, गूगल, कभी ये देखा गूगल मर्चेंडाइज? तो लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते भी हैं।
ठीक है। तो अगर तुमको अपेरल का शॉपिंग करना है तो ये डेटा दिख जाएगा, जो भी चाहिए यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। $5, $10, सॉक्स, कपड़े, टी शर्ट, मग्गा, पूरा पूरा गूगल का जो भी डेटा बेस रहता है ना, यहाँ पे सेल कर, जैसे ये सेम ई कॉमर्स भी यही काम होता है। मैं क्लिक किया, मैं चेक कर रहा हूँ, साइज वाइज डाल दिए, इसको डन करके, ठीक है। तो कंपनियां करती है, गूगल मर्ज शॉप बेसिकली इसका जो अकाउंट है ना, इसका आपको एक्सेस देती है, जो उसका बैकएंड है। समझ में आया? गूगल मर्ज का बैकअप है ये वाला, ये बताएगा कि आपका डेटा किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ रिपोर्ट्स के अंदर। तो देखो, एक्टिव यूजर कितने हैं, 87 के, मतलब इतने यूजर अभी इस साइट के ऊपर है। ये सब नए यूजर्स हैं, और एवरेज टाइम परसेंट है 49 सेकेंड, मतलब कि एवरेज टाइम पे अपन बोलो कितना सेकंड यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले पूछ रहा है 78 के सेशंस गए हैं, वो कहाँ से हैं किसको पता नहीं। ऑर्गेनिक कितना है इसका, 21 के। ट्रैफिक ज्यादा कहाँ से आ रहा है, इंडिया, चाइना, कनाडा, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया। यहाँ डेटा आ रहा है, कब कब का डेटा, ये देखो सबसे ज्यादा कितने बजे आता है, वीक 1, वीक 2। और जो भी आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उसके होम पेज पे जा रहे हैं। सेकंड जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, गूगल मर्च शॉप के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद एक न्यू मर्च शॉप में मैन यूनिसेक्स वाले प्रोडक्ट में भी जा रहे हैं। फिर सेल पे लोग जा रहे हैं। तो ये सारा ट्रैक कर सकते हो कि भाई कितने लोग कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। देखो, ईमेल मार्केटिंग से इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये पूरा पूरा डेटा है, इसको चाहे तो अगर चेंजेस भी कर सकते हो। इसको जाओ और यहाँ पे रेवेन्यू देखो, इतना रेवेन्यू कमाए हैं लोग अभी के टाइम। तो कहीं ना कहीं पे धीरे 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 आपके पास ऑप्शन आते रहेंगे, और आप क्या कर पाओगे, अपना डेटा है उसको देख पाओगे। डेटा से क्या होगा, डेटा क्या प्रोवाइड करता है, वो डेटा से आप क्या करते हो, एक्चुअल में क्या काम करते हो। डेटा आपकी हेल्प करता है आपका डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मुझे मालूम चला कि भाई इस जगह पे, इस जगह पर हमारा सेल ज्यादा हो, लॉस एंजल्स, हम अपने यूएस की बात करें तो यूएस तो भाई बहुत बड़ा है। देख, लॉस एंजल्स, डे, कैलब, ये 4 जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में कहाँ है, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, और गुरुग्राम हो गया। ये 3 जगह पे हमारा जो ट्रैफिक है वो ज्यादा अच्छा खासा दे रहा है। और कुला लंपा ये उधर का है, बाली साइड है ये। ठीक है, ये वो जगह है जहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। लास्ट 5 मिनट में 11 लोग आए हैं यहाँ पे, तो 11 लोग कहाँ कहाँ से आए, ये देखो, यहाँ से 2 लोग हैं, यहाँ से 2 लोग, एक, 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 ये। तो धीरे धीरे से क्या समझ में आएगा कि डेटा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, उसके बाद पूरा डेटा चेक करोगे कि कैसा कैसा काम कर रहा है, ये सब के सब हाई एंड चीजें में काम आता है जब आपके पास एक अच्छा खासा ट्रैफिक सोर्स होता है। तो आपके लिए गूगल एनालिटिक्स क्या है, बहुत सारा काम कर। तो आप कुछ इस तरह से इसको देखते हो, उसके बाद काम करते हो। तो ये किसका डेटा है आपके पास, गूगल मर्चेंडाइज का डेटा है। ठीक है, ऐसे क्या है, हमारे पास एक और डेमो अकाउंट अपन चलते हैं, डेमो अकाउंट के अंदर। और इसमें एक बार आता है, दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, फ्लडिट दिखा रहा है। फ्लडिट क्या है पता है? एक तरह का ऐप है, कभी देखा है फ्लडिट को? फ्लडिट, ये ऐप है। और ये, ठीक है, ये किसका है, लैब लैब पिक्सल्स का है, बेसिकली गूगल का ही। ठीक है, ये क्या दिखाता है, जो भी लोग गेम खेले, ठीक है, जो डेटा वेबसाइट में दिखता है और जो डेटा गेम में दिखेगा, दोनों में बहुत फर्क होगा। क्यों? वेबसाइट का डेटा थोड़ा अलग दिखेगा, ऐप का डेटा थोड़ा अलग दिखेगा। क्यों? हम्म, बहुत बढ़िया। ये बड़ा अच्छा जो तूने वर्ड बताया ना, एक्टिव, वो बहुत जरूरी है। क्यों? ऐप इंस्टॉल करना बड़ी बात नहीं, एक्टिव यूजर्स रखना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे स्ट्रैटेजी, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है मेरे को एक्टिव करवाने में, जो है वो लगती है मेरे को स्नैपचैट।
मतलब कौन सा फीचर है? हम्म। देखो स्ट्रीक में पैसा मिलता है क्या? नहीं। स्ट्रीक में ऐसा कुछ है जो कि बहुत एक्साइटिंग है? वो है क्यों? वो बार बार ओपन कराता है, दिन में 2 बार खुले, अब उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? माइंड सेट बदलना पड़ता है लोगों को। अब जो आदमी 900 1000 स्ट्रीक बना चुका है, वो तोड़ता ही नहीं। क्यों? कि भाई इतना तो खींच डाला हूँ। वही वाली बात है, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 1600, अब सोचना वो 1600 का क्या होगा, मतलब उससे मेरी जिंदगी में क्या ऐसा अफेक्ट है जो पढ़ने वाला है? कुछ नहीं पढ़ने वाला उससे, वो बस टाइम पास का जरिया है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये चालू करते हैं ना, तो हमारे पास ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कि हम लोग क्या चीज पे टाइम इन्वेस्ट करें। अब जैसे मैं जो भी ओपन कर रहा हूँ डैशबोर्ड, ये किसके लिए है? ये है आपके फ्लडिट का। उसका बता रहा है कितने यूजर्स लास्ट 30 मिनट में कितने हैं, 153 यूजर्स आए, ठीक है। एक्टिव है इतने, न्यू यूजर इतने, और एवरेज एंगेजमेंट कितना है इसका? 4 मिनट का। ठीक है, एवरेज एंगेजमेंट मतलब जितना टाइम वो लोग स्पेंड कर, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐप बताता हूँ जिसका जो एवरेज स्पेंडिंग टाइम है वो काफी अच्छा है। उसका नाम है पबजी। अरे यार, वो ऐसा नहीं, देखो, अगर पबजी खेलता है या फायर फ्राई क्या खेलता है, ठीक है, तो ना मिनिमम टाइम 4 घंटा। इंस्टाग्राम का है 4 घंटा। उसमें क्या होता है, वो यूजर को ना ऐसा बांध लेता है, एक एक गेम आता है घंटे का, एक एक गेम एक एक घंटे का। अब अगर तू थोड़ा अच्छा प्लेयर है, थोड़ा ही ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो तेरा 1 घंटा तो आराम से, क्योंकि आखिर तक टिकना है। आखिर तक पहुंचा 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 पहुंचा, पहुंच के मर गया, जो भी है, लेकिन तेरा जो ड्यूरेशन है बढ़ गया। ठीक है, तो कंपनी उसे ट्रैक करती है। तो ऐसे ही ये बताता है कि एवरेज एंगेजमेंट कितना है इसका? 4 मिनट 34 सेकंड। ठीक है, देखो एक्टिव यूजर, न्यू यूजर, जो भी एंगेजमेंट रेट है सब बता देगा, कितना बेंचमार्क है, कितना आप उसमें काम कर रहे हो, कितनी चीजें काम लेके आ रहे हो, तो एवरेज दिखा दिया। ठीक है, बेंचमार्क दिखा दिया। ये सारा जो डेटा है वहीं पे ट्रैक करें, रिपोर्ट में जाएंगे तो खुद ही बता देगा फिर ऊपर। तो एक्टिव यूजर्स, न्यू यूजर्स, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ से। बांग्लादेश सबसे ज्यादा यूज, इंडिया, फिर यूएस। ठीक है, ट्रेंड व्यू कितना है? 2.6 मिलियन। यूजर एंगेजमेंट 642। ठीक है, लेवल स्टार्ट क्विक प्ले 398। ये सारे पैरामीटर को यूज करके आप डेटा समझते हो। उसमें से भी देखो क्या है, एंड्रॉयड, आईओएस, वेब। आईओएस वाले इस गेम को नहीं खेलते, खेलते तो बहुत ही कम खेलते, लेकिन एंड्रॉयड में कैसा है, ज्यादा प्ले हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, जो डेटा है, इतना डेटा अगर आपको अपने लिए चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे आपके अपने प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि डेटा समझ में आए। एक घर जाके इसको टोटल देखना कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, कहाँ घुस के क्या प्ले कर रहे हैं, क्या स्क्रीन चल रहा है। ठीक है, तो अलग 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 चीजें हैं, और वो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन में चेक करोगे तो पूरा दिखाएगा डेटा, कितने एक्वायर किए नए नए। उसमें से क्या क्या, देखो पहले दिखा रहा पेड सर्च, मतलब किसी कीवर्ड पे रखा होगा, वो कीवर्ड पे चल रहा है, उसके वहां से 32,000 यूजर्स आए नए नए। डायरेक्ट किए तो 19.19 के डायरेक्ट सर्च करके आए। ठीक है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं पे इन पे काम होना चालू है, समझ में आया? तो ये किसका पार्ट है? आपके गूगल एनालिटिक्स का पार्ट है। ये आप अपने अकाउंट में भी चेकआउट कर सकते हो, और जब आप गूगल मचलाइस में खोलते हो तो क्या खुलेगा अपने पास? वो टी शर्ट वाला, ये वेबसाइट का वो बैकएंड है। और अगर ऐप का देखना है तो क्रेडिट के बैकएंड आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस समझ में आता है मेरे को कि भाई हमारा कितना कितना डेटा है, वो यहाँ से वहां पे होता है। ठीक है, अगर आपके पास डेटा है और आपके पास एक बढ़िया अकाउंट है, तो आप गूगल एनालिटिक अकाउंट ओपन करके इसमें सिर्फ क्या करना है, अकाउंट बढ़ाना है। इसका एक कोड आएगा, वो कोड को आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? वेबसाइट की, और काम बन गया।
ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं अपन अभी गिफ्टिंग सेवा के ऊपर, जहाँ पे अपना जो गेम है वो अटका हुआ है। ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या है इसमें? जैसे आप क्या करो, जैसे व्हाट्सएप में करवा दे रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ पे है? डेटा में। वहाँ पे। अब अगर आपको रीटारगेट करना है, क्या मतलब है बात का? कैसे करोगे? पहली बात तो ना मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, दूसरी चीज देखो, व्हाट्सएप पे ले जाओगे, इसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास है, वो आप नहीं देख पाओगे। तो आप जब तक अपना सेल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जनरल कैसे बताओ, देखो अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपके पास 1000 क्लिक्स आए, तो इसमें 1000 क्लिक में कम से कम आपके पास 10 से 12 ऑर्डर तो आने ही चाहिए। और एक ऑर्डर का प्राइस पॉइंट कितना है? 1500 ना। तो अगर आपके 10 ऑर्डर भी आते हैं, तो अभी तक आप सामने वाले को 15,000 रुपये कमा के दे चुके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1000 में से 10 लोग कन्वर्ट। और जो चैटिंग हुई है, चैटिंग में क्या चैटिंग हुई है? यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। ठीक है। इसका सोल्यूशन एक और है, क्या कर सकते हो? इनका जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन करा सकते हो। अब इसमें तुम पैसा कैसे कमाओ? पैसे, पैसे बनाओ। सेटअप कॉस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, सेटअप कॉस्ट के लिए भी इसमें करना क्या पड़ेगा बताता हूँ। पहले आपको ना इसकी वेबसाइट को थोड़ा बैकएंड ओपन करना है। उसके बाद लोगों पे लोगो बराबर होना चाहिए, और फुटर में आपके पास वो दिखाना चाहिए, ये 225 कॉपीराइट और आर का था। बाद में आपको चाहिए लोगो, हेडर, वो भी है। ठीक है, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म ले सकते हो, ए आई सेंसी जैसा। ये हो गया। इसको ले लोगे, इसमें अपन सेट करोगे ऑटोमेशन। मतलब क्या? जब भी कोई, तो एक काम करो ना, अभी तो लोग चैट ही करवा रहे हैं, और ये टीम, इनके पास स्टाफ है चैट करने की, तो 1000 मैसेज रिप्लाई कर देती। क्या करती? हाय हाय ऐसा कर। हम्म। तो ऑटोमेशन में अगर आप लगा रहे हो, इसका एक प्रॉपर खुद का बॉट बन जाएगा, जो कि देखो इसको भी क्या चाहिए, लिंक चाहिए। लिंक तो ये लोग प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो आप चैटबॉट को भी ऑटोमेट नहीं कर पाओ। समझ में क्या बोला? हाँ। ये क्या होता है, जनरल कैसा होता है, मान के चलो, आपने एक ऐड चलाया, ठीक है। तो जनरल फ्लो कैसा है, यहाँ से गया वो व्हाट्सएप के ऊपर गया, यहाँ पे चैट करी। हाँ, यहाँ चैट करी, चैट करी, क्लोज करा। अगर वो चैट कर रही है और क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो बराबर टाइम पे रिप्लाई नहीं जा रहा, या तो इनका कम्युनिकेशन में जो भी लिख रही है वो थोड़ा गलत जा रहा हो, तभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप? सिंपल, क्या करो, एक एजेंसी में जाओ, वहां पे ऐड चलो, ऐड चला के यहाँ पे लगा दो चैटबॉट रन कर। चैटबॉट रन कर देगा, 5 सवाल देगा, सवाल का आंसर देंगे, प्रोडक्ट पेज पे जाके ऑर्डर करेंगे। अब सीन ये है कस्टमाइज गिफ्ट है, पता है।
फोटो देनी पड़ेगी उनको। वहीं पे तो दिक्कत दे रहे हैं। अब इसको इसके आगे आप ऑटोमेट कैसे करो? चैट ही करना पड़ेगा। और सीओडी है। सीओडी देखो याद रखना हमेशा, कस्टमाइज प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं होता। समझे ऐसे। हाँ। हम्म, हम्म। ये बहुत छोटा है इसमें। या तो एक काम कर सकते हो, तो चैटिंग करके फोटो वोटो मंगाती है ऐसा। हम्म, ऐसा कर सकते हो कि ना सामने वाले से एक फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म, ऊपर नाम रहेगा, फोटो अपलोड रहेगी, और नाम मतलब वो जिस नाम से चाहिए वो नाम, वो ये प्रोसेस करेगा, फिर उनका कॉल जाएगा, फिर टीम बात करेगी, उसके डेटा पे ट्रैक होता है। ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुमको टीम में बैठना पड़ेगा। तो गाइस अभी चल रहा है डाउट सेशन। ठीक है, जिसको भी और कोई डाउट्स है, डाउट्स, ठीक है, आपके पास ये 7 दिन बचे हैं, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक क्लासेस ज्वाइन करो, एग्जाम दो, और सर्टिफिकेट लेकर के जाओ। डू फ्रॉम टुमारो। ओके, स्टॉप।